हेलो। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप आपके ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में एक स्क्रीनर कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो कि आप आपके सिग्मा लाइन चार्ट्स इंडिकेटर के साथ आगे जाके यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने ब्राउजर में ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करते ही यहाँ पे जो राइट साइड का पैनल है जिसमें आपको बहुत सारे बटन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर स्क्रीनर्स ऐसे लिखा हुआ है। ओके, इसको आपको क्लिक करना है। हम लोग यहाँ पे एक बुलिश और एक बेरिश ट्रेंड स्क्रीनर तैयार करने वाले हैं। तो जैसे ही आप उस बटन को क्लिक करते हो, आपको ट्रेडिंग व्यू ने ही बनाया हुआ एक डिफॉल्ट स्क्रीनर यहाँ पे दिखाई दे देता है जिसमें कि बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने पहले से अप्लाई किए हुए हैं, बहुत सारे कॉलम्स भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें ये सब रिमूव करना है सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को, ये जो पैरामीटर्स उन्होंने पहले से लगाए हुए हैं, इन्हें रिमूव कैसे करें। देखिए यहाँ पे ये जो तीन डॉट्स वाला बटन है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए रिमूव ऑल फिल्टर्स, इसको आपको क्लिक करना है। तो देखिए जितने भी सारे वो फिल्टर्स लगे हुए थे वो सारे के सारे यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन मार्केट्स में काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो यूएस लिखा हुआ है इसको यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बुलिश ट्रेंड स्क्रीनर तैयार करने वाले हैं और बाद में वैसे ही हम लोग एक बेरिश स्क्रीनर भी तैयार करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंडिया सिलेक्ट किया। अब हमें क्लिक करना है इस ऐड फिल्टर बटन पे। इस पे क्लिक करते ही ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे आपको टाइप करना है EMA। ओके, जैसे ही EMA टाइप करोगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। इसको आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिखा हुआ है, नीचे 50 लिखा हुआ है और 1 डे लिखा हुआ है। ये जो 1 डे लिखा हुआ है इसको आपको वैसे ही रखना है हमेशा। अब यहाँ ये जो 50 लिखा हुआ है इसको आपको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये EMA की लेंथ हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपको जाना है एकदम नीचे जहाँ पे 250 लिखा होगा। देखिए यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, अलग अलग लेंथ्स उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, उनमें से हमें ये चाहिए 250 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 250 लेंथ है EMA की और ये है 1 डे टाइम फ्रेम। ओके, उसके बाद आपको जाना है एकदम नीचे, यहाँ पे देखिए मैनुअल सेटअप ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे अबोव और इक्वल ये जो लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बिलो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्राइस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या सिलेक्ट किया, यहाँ पे 1 डे पहले से सिलेक्टेड था उसको हमने वैसे ही रखा। यहाँ इस लिस्ट से हमने 250 वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया। यहाँ इस लिस्ट से पहले यहाँ पे अबोव और इक्वल लिखा हुआ था, यहाँ से हमने बिलो ऑप्शन को सिलेक्ट किया। और यहाँ पे इस लिस्ट में कोई और ही ऑप्शन, यहाँ पे शायद ये वैल्यू ऑप्शन लिखा हुआ था पहले, हमने उसको चेंज करके यहाँ पे प्राइस वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। ओके, ये तीन चार ऑप्शन हमने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किए। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला फिल्टर लग चुका है। ओके, EMA 250 लिखा हुआ है, लेस देन का साइन है और प्राइस है। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना है आपको राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब है कि हमारे स्टॉक की जो प्राइस है वो ग्रेटर देन EMA 250 है। इसका मतलब हमारे किसी स्टॉक की प्राइस 250 वाले EMA से ऊपर चल रही है। ओके, हमारी प्राइस EMA के ऊपर है। तो अभी ये जो आप सारे स्टॉक्स देख रहे हैं ये वो वाले स्टॉक्स हैं जिनकी डेली चार्ट की प्राइस 250 EMA के ऊपर चल रही है। तो मतलब ये सारे स्टॉक जो है वो बुलिश चल रहे हैं 250 EMA के ऊपर। ओके, तो ऐसे जैसे हमने ये 250 वाला फिल्टर लगाया है ऐसे ही हमें और तीन चार फिल्टर भी लगाने हैं अलग अलग लेंथ्स के। ओके, तो अब इस बार हमें इस प्लस वाले बटन को क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे सर्च बॉक्स में हमें EMA टाइप करना है। फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑप्शन को क्लिक करना है। अब यहाँ पे 1 डे का 1 डे ही रखना है पहले जैसे था। यहाँ पे लेंथ कौन सी सिलेक्ट करनी है, हमें पहले हमने 250 सिलेक्ट की थी, इस बार हमें सिलेक्ट करनी है 120। अब ये 250 ही क्यों, 120 ही क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये 120 सिलेक्ट किया, फिर जाना है मैनुअल सेटअप में। यहाँ अबोव और इक्वल लिखा हुआ है, इसके जगह हमें बिलो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, इसके जगह पे हमें प्राइस सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए EMA 120 लेस देन प्राइस। जैसे मैंने कहा कि हमें राइट टू लेफ्ट पढ़ना होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे स्टॉक की प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होगी, किससे ग्रेटर देन, 120 EMA से ग्रेटर देन, मतलब हमारी प्राइस जो है वो 120 EMA के ऊपर चल रही है। तो यहाँ ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें डेली टाइम फ्रेम पे उनकी जो प्राइस है वो 120 EMA और 250 EMA दोनों के ही ऊपर चल रही है। ओके, अभी दो फिल्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसे ही और एक फिल्टर ऐड करते हैं, यहाँ पे प्लस बटन को आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे ईएमए टाइप करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे वन डे का वन डे ही रखना है। ये जो लेंथ है, यहाँ पे हमने पहले 120 सिलेक्ट किया हुआ था, अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 60। 60 लेंथ हम लोग ले रहे हैं। फिर जाना है मैनुअल सेटअप में। अब और इक्वल की जगह पे बिलो सिलेक्ट करना है, वैल्यू की जगह पे प्राइस सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे हमारा थर्ड फिल्टर लग चुका है। ओके, अब जो हम स्टॉक्स देख रहे हैं वो ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे उनकी डेली चार्ट की प्राइस 250 ईएमए, 120 ईएमए और 60 ईएमए तीनों के ही ऊपर चल रही है। और एंड में और एक फिल्टर हमें ऐड करना है। यहाँ पे फिर से आपको ईएमए टाइप करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे लेंथ आपको कितनी लेनी है, पहले हमने 60 ली हुई थी, 60 ली हुई थी, अब आपको लेनी है 20, 20। ओके, 20 ले लिया। यहाँ पे मैनुअल सेटअप पे क्लिक करना है, अब और इक्वल की जगह पे बिलो सिलेक्ट करना है, वैल्यू की जगह पे प्राइस सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे 14 फिल्टर भी हमारा लग चुका है। तो टोटल चार चार ईएमए के फिल्टर हमने लगा लिए, 250, 120, 60 और 20। मतलब हमारी जो प्राइस चल रही है डेली चार्ट की प्राइस, वो इन चारों ही ईएमएस के ऊपर चल रही है, तब जाके हमें इतने स्टॉक्स फिल्टर होके मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं, 1696। कुछ 5,000 स्टॉक्स होते हैं इंडियन मार्केट में, उनमें से इतने स्टॉक्स में फिलहाल उनकी जो प्राइस है डेली चार्ट की, वो इन सारी ईएमएस के ऊपर चल रही है। अब सवाल यह है कि यही लेंथ हमने क्यों ली ईएमए की। तो इसका कारण है कि एक साल में अगर आप नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज देखें, सारे सैटरडे संडेज को निकाल दें, सारे बैंक हॉलीडेज को निकाल दें, तो ऑन एन एवरेज जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज मिलेंगे आपको एक साल के अंदर, वो मिलेंगे 250 के अराउंड। तो इसलिए हमने यहाँ पे ईएमए की वैल्यू ली है 250। इसका मतलब ये ईयरली बेसिस का ईएमए हो गया, और हमारी प्राइस ईयरली बेसिस के ईएमए के ऊपर चल रही है, इसका ये मतलब हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग हाफ ईयरली कंसिडर करें टाइम फ्रेम, तो क्या होगा, 6 महीने में कितने नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज होंगे, हाँ कितने नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज होंगे, तो वो अराउंड होंगे 120। ओके, 6 महीने के अंदर आपको 120 दिन ही मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, बाकी सारे हॉलीडेज होंगे। तो यहाँ पे ये जो ईएमए होगा हमारा, ये हाफ ईयरली बेसिस का होगा, तो हमारी प्राइस उसके भी ऊपर है। वैसे ही अगर 16 है, 60 का क्या मतलब है, क्वार्टरली। अगर एक क्वार्टर के अंदर हम लोग देखें कि कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो अराउंड 60 ट्रेडिंग डेज आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो ईएमए है, ये क्वार्टरली बेसिस का ईएमए है। ठीक है, तो हमारी प्राइस जो है वो क्वार्टरली ईएमए के भी ऊपर चल रही है। और एंड में आता है 20। एक महीने के अंदर आप अगर देखें सारे सैटरडे संडेज और पब्लिक हॉलीडेज निकाल के, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 20 डेज ही मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो ये जो ईएमआई है, ये मंथली बेसिस का ईएमआई है, तो हमारी प्राइस उसके भी ऊपर चल रही है। तो मंथली ईएमआई, क्वार्टरली ईएमआई, हाफ ईयरली ईएमआई और ईयरली ईएमआई, इन सभी के ऊपर हमारे प्राइस होनी चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि हमारा ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये सारे ईएमए के ऑप्शंस तो हमने फिल्टर यहाँ पे लगा लिए हैं। अब और एक फिल्टर हमें लगाना है वॉल्यूम वाला। तो यहाँ पे आपको फिर से इस प्लस बटन को क्लिक करना है। अब यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना है वॉल्यूम। जैसे ही वॉल्यूम टाइप करोगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए सिर्फ वॉल्यूम ऐसे लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे वन डे लिखा हुआ है, उसको वन डे ही रखना है। यहाँ पे अबव लिखा हुआ है, उसको अबव ही रखना है। और यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, उसको भी आपको वैल्यू ही रखना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे देखिए एंटर वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 1 लाख लिखना है, 1 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा एक फिल्टर लगा है। इस फिल्टर का क्या मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर हुआ, तो ही वो स्टॉक फिल्टर होके आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभी नंबर ऑफ स्टॉक्स जो पहले 1600 के अराउंड थे, वो फिल्टर आउट होके 400 के अराउंड हो गए। बाकी जितने भी 1200 थे वो निकल चुके हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत ही कम था। तो ये अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं, हमें यहाँ पे फिल्टर आउट करके मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 फिल्टर हमारे लगे हुए हैं, उनके हिसाब से हमें ये वो वॉच लिस्ट जो है वो मिल रही है। ठीक है, अब एक लास्ट फिल्टर आपको लगाना है प्राइस वाला, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्राइस वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए जिनकी प्राइस होगी 50,000, 1 लाख, ऐसी प्राइस वाले स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए। तो उनको भी हमें फिल्टर आउट करना है। और वैसे ही जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं कि 1 रुपए से भी कम वाले स्टॉक्स, जिनकी वैल्यू 20 पैसे 50 पैसे ऐसी होती है, वो भी स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए। तो उनको भी हमें फिल्टर आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको ऐड न्यू फिल्टर बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना है प्राइस। ओके, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे, ये सारे नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ प्राइस ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, सीधा आपको जाना है मैनुअल सेटअप में। यहाँ पे अबो और इक्वल ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है बिटवीन वाला, बिटवीन। ओके,
तो यहाँ पे फ्रॉम एंड टू, मतलब आप एक रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको प्राइस चाहिए। तो हम लोग रेंज लिखेंगे 1 to 10,000, 1 2 3 4। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक फिल्टर लग गया प्राइस का, कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस 1 से 10,000 के बीच में होगी तो ही वो हमें यहाँ इस लिस्ट में दिखेगा। एक से छोटा नहीं दिखेगा, 1 रुपए से छोटा वाला नहीं दिखेगा, और 10,000 से बड़ा वाला नहीं दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले कुछ 405 या 402 स्टॉक्स हैं, वो भी फिल्टर आउट होकर यहाँ पे 400 स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि इन सारे पैरामीटर्स पे यहाँ पे अभी सही से चल रहे हैं। ओके, तो ये वाला है हमने एक बुलिश ट्रेंड स्क्रीनर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मुझे चाहिए कि मैं इस स्क्रीनर को सेव कर लूं, तो यहाँ पे देखिए एक सेव वाला बटन है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप उस स्क्रीनर को कोई नाम दे सकते हैं, तो मैं इसको नाम दूंगा बुलिश स्क्रीनर। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बुलिश स्क्रीनर आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, और यहाँ से आप उसको रीनेम भी कर सकते हो उस स्क्रीनर को। और अगर मैं यहाँ पे ओपन स्क्रीनर इस ऑप्शन में जाऊँ, तो जितने भी स्क्रीनर आपने बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ पे माय स्क्रीन्स के अंडर दिखाई देंगे। हमने एक ही बनाया अब तक, तो ये एक ही दिखाई दे रहा है। ये सारे जो नीचे वाले हैं ये ट्रेडिंग व्यू ने खुद से बनाए हुए हैं, तो ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा ये बुलिश स्क्रीनर चाहिए। ऐसे हम लोग एक बेरी स्क्रीनर भी बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। अ, देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अदानी पावर दो दो बार दिख रहा है। ओके, ओएनजीसी दो दो बार दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक है एनएससी वाला और एक है बीएससी वाला। यहाँ पे अदानी पावर एक है एनएससी वाला और एक है बीएससी वाला, तो ऐसे डबल डबल देखने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी प्राइस सारे पैरामीटर्स आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखने वाले हैं। तो ये दो दो बार एंट्रीज हमें नहीं चाहिए हमारे इस लिस्ट में। तो हमें क्या चाहिए कि भाई कोई किसी एक ही एक्सचेंज का स्टॉक हमें दिखना चाहिए, इधर एनएससी का या बीएससी का। तो वो भी फिल्टर हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू फिल्टर बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना है एक्सचेंज। ओके, जैसे मैंने एक्सचेंज टाइप किया, ये दो चीजें यहाँ पे आ गई। ये जो एक्सचेंज लिखा हुआ है ना, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ गए, बीएससी और एनएससी वाला। मैं एनएससी का सिलेक्ट करूंगा फिलहाल, आप चाहे तो बीएससी बीएससी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं एनएससी का सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए यहाँ पे एनएससी लिखा हुआ आ रहा है। तो पहले यहाँ पे 400 लिखा हुआ था, वो घट के अब 311 हो गया। तो जितने भी डुप्लीकेट स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे थे, जैसे अडानी पावर या अडानी पोर्ट्स दो बार दिख रहा था, ओएनजीसी दो बार दिख रहा था, वो अब डुप्लीकेट स्टॉक्स यहाँ पे दिखना बंद हो चुके हैं। अब क्योंकि मैंने इस स्क्रीनर को मॉडिफाई किया है, मुझे वापस उसको एक बार सेव बटन को क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके ये सेव होगा। ओके, अब ये जब मार्केट लाइव चल रहा होगा, क्या ये अपने आप रिफ्रेश होगा? अभी फिलहाल तो रिफ्रेश होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे रिफ्रेश करने के लिए यहाँ इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिफ्रेश होगा। देखिए यहाँ पे मॉडिफाई हो गया, 311 की जगह 312 हो गए। ओके, तो ये स्क्रीनर जो है वो मॉडिफाई होगा। तो क्या हमें बार बार मैन्युअली इसको क्लिक करना पड़ेगा? नहीं, एक ऑटोमेटिक तरीका भी है। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेटिंग्स वाला बटन है, इसको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए ऑटो रिफ्रेश करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट उन्होंने ऑफ रखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से एवरी 10 सेकेंड्स या एवरी 1 मिनट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं इसको एवरी 1 मिनट अगर करूंगा, तो देखिए यहाँ पे एक काउंटडाउन शुरू हो गया। हर 1 मिनट में ये खुद को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करेगा, ताकि ये लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए इन पैरामीटर्स के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्क्रीनर हमने बना दिया, बुलिश स्क्रीनर। बेरी स्क्रीनर बनाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखिए ये जो हमें टेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ने खुद से ही बहुत सारे कॉलम्स पहले से ऐड करे हुए हैं, जैसे कि प्राइस है, परसेंटेज चेंज है, वॉल्यूम है, रिलेटिव वॉल्यूम है, मार्केट कैप है, पी रेशियो है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए। ये मार्केट कैप, पी रेशियो, ये सारी चीजें मुझे नहीं देखनी है। मुझे सिर्फ प्राइस चाहिए, सिंबल नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, परसेंटेज चेंज चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। ये बाकी के सारे कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इनको निकालने वाला हूँ। ओके, तो ये कॉलम आते कहाँ से? पहले तो देखिए यहाँ पे जो ओवरव्यू लिखा हुआ है ना, इनमें इन्होंने अलग अलग कॉलम के सेट्स बनाए हुए हैं। ओवरव्यू सिलेक्ट करोगे तो ये वाले कॉलम्स दिखेंगे, परफॉर्मेंस सिलेक्ट करोगे तो कुछ और ही कॉलम्स दिखेंगे, और कुछ वैल्यूएशन सिलेक्ट करोगे तो कुछ और ही कॉलम्स दिखेंगे। तो ऐसे कुछ कॉलम के टाइप्स, कॉलम के सेट्स ट्रेडिंग व्यू ने खुद से बनाए हुए हैं। ओके, तो फिलहाल हम लोग ने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओवरव्यू ही सिलेक्ट किया हुआ था, हम लोग फिलहाल उसी को रखते हैं, और इसी को हम लोग हमारे तरीके से मॉडिफाई करते हैं। तो अगर मुझे इस रिलेटिव वॉल्यूम वाले कॉलम को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए ये जो रिमूव वाला आइकॉन है, इसको क्लिक करूंगा, तो ये वो कॉलम चला गया। ऐसे आपको जो जो कॉलम्स नहीं चाहिए उनको आपको राइट क्लिक करना है और इस ट्रैश बटन को क्लिक करना है। देखिए ऐसे।
ओके, मैं बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ। फिर हम लोग हमारे कॉलम सेटअप को सेव करेंगे, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। सेक्टर को भी निकाल देते हैं, और अभी लास्ट वाला कॉलम है एनालिस्ट रेटिंग वाला, इसको भी निकाल देते हैं। तो अभी चार ही कॉलम मुझे चाहिए, एक है सिंबल, एक है प्राइस, एक है परसेंटेज चेंज, और एक है वॉल्यूम। अगर कोई कोई नया कॉलम मुझे ऐड करना होगा तो यहाँ पे प्लस वाला बटन है, देखिए कॉलम सेटअप ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस वाला बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपको नया कॉलम ऐड करना है वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे फिलहाल ये चार ही कॉलम्स चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट देखिए, जैसे ही हमने वो जो पहले ओवरव्यू वाला सेटअप था उसको मॉडिफाई कर दिया, तो एक नया सेटअप बन गया यहाँ पे जिसका नाम है कस्टम। ये हमारा सेटअप है। ओके, हमारे सेटअप का नाम होगा कस्टम। ये बाकी सारे नीचे वाले जो सेटअप्स हैं ये ट्रेडिंग व्यू ने खुद से बनाए हुए हैं, ये हमारे कोई काम के नहीं है। तो जब भी मैं अपना स्क्रीनर यूज करूंगा, ये मैं ये कस्टम वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करूंगा। ओके, बाकी कोई भी ऑप्शन आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, कस्टम वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। और क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चीजें मॉडिफाई की हैं, आपको सेव बटन को भी एक बार क्लिक कर देना है। तो ये आपका बुली स्क्रीनर यहाँ पे सेटअप हो चुका है, सारे पैरामीटर्स हमने सेटअप कर दिए, और जैसे हमें टेबल चाहिए था जिन जिन कॉलम के साथ, वो भी हमने सेटअप कर दिया है। ओके, तो बुली स्क्रीनर तो हमारा तैयार हो गया। ऐसे हम लोग एक बेरिश स्क्रीनर तैयार करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमने बुली स्क्रीनर तैयार कर लिया है तो बेरिश स्क्रीनर तैयार करने की प्रक्रिया बहुत ही ईजी हो जाती है। सिर्फ हमें इस वाले स्क्रीनर को कॉपी करना है। तो कैसे कॉपी करेंगे, देखिए यहाँ पे मेक अ कॉपी नाम का एक ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बुली स्क्रीनर के जगह पे मैं बेरिश स्क्रीनर ऐसे नाम दे दूंगा। ओके, बेरिश स्क्रीनर ऐसा नाम दे दिया, मेक अ कॉपी बटन को क्लिक करना है। तो देखिए एक अलग ही पेज में उसने हमारा एक बेरिश स्क्रीनर तैयार कर लिया है। अलग पेज ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ। और देखिए यही हमारा पेज है। इसके ऊपर मैं अगर जाऊंगा, यहाँ पे बुलिश स्क्रीन लिखा हुआ है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे हमें दो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है बुलिश और एक है बेरिश। अगर मैं ओपन स्क्रीनर ऑप्शन में जाऊंगा तो जितने भी हमारे स्क्रीनर हमने तैयार किए हुए हैं वो माय स्क्रीन के अंदर हमें दिखाई देंगे। एक है बेरिश वाला जो अभी अभी हमने बनाया, और एक है बुलिश वाला। तो बेरिश वाले को सिलेक्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे बेरिश स्क्रीनर आ चुका है। लेकिन अब ये जो साइंस हैं यहाँ पे, प्राइस ग्रेटर देन ईएमए, प्राइस ग्रेटर देन ईएमए, ये जो साइंस है इनको हमें एग्जैक्टली उल्टा करना है। हमें अब क्या चाहिए, प्राइस लेस देन ईएमए, क्योंकि प्राइस जो है वो ईएमए के नीचे होनी चाहिए, तभी जाके वो बेरिश ट्रेंड में होगा। ओके, तो इस साइन को हमें उल्टा करना है। तो उल्टा कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे कहीं भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधा जाना है आपको मैनुअल सेटअप में। और यहाँ पे जो बिलो लिखा हुआ है इसको चेंज करके अबोव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे वो साइन चेंज हो गया। तो अभी पढ़ेंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। किसी स्टॉक की प्राइस लेस देन 250 एम ए। ओके, मतलब प्राइस जो है वो 250 एम ए के नीचे चल रही है, इसका ये मतलब है। तो जैसे ही ये चेंज यहाँ पे किया है, यहाँ भी हमें करना है। यहाँ पे इसको क्लिक करना है, सीधा नीचे जाना है मैनुअल सेटअप में, और यहाँ पे बिलो की जगह पे अबो को सिलेक्ट करना है। देखिए साइन चेंज हो गया। वैसे यहाँ भी करना है, मैनुअल सेटअप, बिलो की जगह जगह अबो करना है, चेंज हो गया साइन। वैसे ही यहाँ भी करना है, मैनुअल सेटअप, बिलो की जगह पे अबो करना है। देखिए यहाँ भी साइन चेंज हो गया। अब ये वाला और ये वाला हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि वॉल्यूम तो हमें 1 लाख के ऊपर ही चाहिए, और प्राइस भी हमें 1 से लेके 10,000 के बीच में ही चाहिए, और स्टॉक्स हमें फिल्टर करने हैं एनएससी के अकॉर्डिंगली। ओके, तो सिर्फ ये चार फिल्टर्स जो है उनमें ये जो साइन है वही आपको चेंज करना था, बाकी कोई भी चेंज आपको यहाँ पे नहीं करना है। कॉलम का सेटअप भी हमारा वैसे ही है, जो कस्टम सेटअप हमारा था वही वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 256 स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं जो कि फिलहाल बेरिश ट्रेंड में चल रहे हैं, जिसमें कि रिलायंस है, एचडीएफसी है, वगैरह वगैरह। ओके, अब इस बेरिश स्क्रीनर में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो हमें सेव बटन को एक बार क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेव। ओके, बाकी ये रिफ्रेश वगैरह तो हो ही रहा है। अगर आपको इंडिया के बियॉन्ड जाना है, जैसे कि यूएस मार्केट को स्कैन करना है, या क्रिप्टो को स्कैन करना है, या कमोडिटीज चाहिए आपको विदेश की, तो इंडिया के जगह पे आप यूएसए सिलेक्ट कर सकते हो, या एंटायर वर्ल्ड कर दोगे तो पूरे ही दुनिया की सारे स्टॉक्स या कमोडिटीज या इंडाइसेस या क्रिप्टोज या ईटीएफ्स वगैरह सारे ही यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग फिलहाल इंडिया फोकस कर रहे हैं, तो इंडिया ही यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और एक बात, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर वॉच लिस्ट है, मान लो आपके पास निफ्टी 500 की वॉच लिस्ट है या निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट है, और उसी वॉच लिस्ट पे आपको ये स्क्रीनर चलाना है, जैसे कि यहाँ पे अभी 260 स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे इतने स्टॉक्स पे वो स्क्रीनर नहीं चलाना चलाना मुझे निफ्टी 50 पे ही चलाना है। तो मैं कैसे करूंगा, मान लीजिए आपके पास निफ्टी 50 की एक वॉच लिस्ट तैयार है। तो यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है,
और जो भी आपकी वॉच लिस्ट होगी, जितनी भी आपके पास वॉच लिस्ट है, उनकी एक लिस्ट आपको दिखाई देगी। मेरे पास एक ही वॉच लिस्ट है निफ्टी 50 की, या निफ्टी 50 नहीं है, यहाँ पे 49 स्टॉक्स हैं। तो मेरे पास एक ही वॉच लिस्ट है, तो मैं इस वॉच लिस्ट को ही क्लिक करूंगा। तो देखिए, अब जो हमारा स्क्रीनर है वो सिर्फ उस वॉच लिस्ट के जो 50 या 49 स्टॉक्स हैं, उन्हीं के ऊपर ये सारे फिल्टर जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो उन फिल्टर में से, उन 50 स्टॉक्स में से सिर्फ 14 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो फिलहाल बेरिश ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है। अगर आपको वॉच लिस्ट पे नहीं चलाना है, पूरे के पूरे एनएससी के जितने भी स्टॉक्स हैं उन पर चलाना है, तो यहाँ पे आप इस वॉच लिस्ट ऑप्शन को क्रॉस कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। ओके। तो फिर से वो 261 स्टॉक दिखाने को चालू हो जाएगा। मतलब एनएसए में जितने भी स्टॉक्स हैं जो इन पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनमें से 261 स्टॉक्स वो हमें यहाँ पे अभी दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो स्क्रीनर तैयार कर लिए, एक है बेरिश स्क्रीनर और एक है बुलिश स्क्रीनर। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक दिखाई दे, मान लीजिए रिलायंस जो है वो बेरिश ट्रेंड में चल रहा है और आपको बेरिश ट्रेड करना है, या आपको आगे की एनालिसिस करनी है सिग्मालाइन चार्ट्स के बिहाफ पे, सिग्मालाइन चार्ट के बेसिस पे, तो आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करोगे रिलायंस पे, और यहाँ पे ओपन रिलायंस सुपर चार्ट, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना है, तो रिलायंस का चार्ट आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आगे जाके आप आपका जो सिग्मा लाइन चार्ट्स वाला इंडिकेटर है, या एस एंट्री एग्जिट्स इंडिकेटर है, टीएमसी इंडिकेटर है, वो सारे इंडिकेटर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो, और आपकी आगे के एनालिसिस आप कर सकते हो। स्क्रीनर का बेनिफिट ये है कि आपको ये हजारों स्टॉक्स में से वो पर्टिकुलर स्टॉक्स फिल्टर आउट करके दे देगा जो हमारे पैरामीटर्स के ऊपर सही से चल रहे हैं, और जो हमारा ट्रेंड जो है वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ये सारे बेरिश ट्रेंड वाले हैं, और ये सारे 317 स्टॉक जो है वो बुलिश ट्रेंड वाले हैं। आगे का जो काम करना है वो सिग्मा लाइन चार्ट्स इंडिकेटर के बेसिस पे आपको करना है, या एस एंट्री एग्जिट्स इंडिकेटर के या टीएमसी इंडिकेटर के बेसिस पे आपको करना है। तो उसका पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट, जैसे एल एन टी है, तो यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा, ओपन एल एन टी सुपर चार्ट्स, तो एल एन टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर आप आपके इंडिकेटर्स लगा के आगे का आपका एनालिसिस, आगे का आपका जो भी काम है वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने दिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।